हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीए फाइनल की एफआर की एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कैसे करने हैं। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि एग्जामिशन ला देते हैं, पर 90 प्लस लाना बहुत बड़ी बात है। सो आज मेरे साथ है सीए आगम दलाल, जिन्होंने ऑल इंडिया में सेकंड रैंक सिक्योर किया है सीए फाइनल की एग्जाम में। और आपके आगम कितने मार्क्स थे एफआर में? एफआर में मेरे 94 मार्क्स थे। ओके, तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया था कि आप 90 के ऊपर स्कोर कर सको? देखिए, एक चीज बहुत ही सिंपल है कि जो भी पहला सब्जेक्ट होता है, अगर वो आपका अच्छा जाता है पेपर, तो बाकी के सारे पेपर अच्छे जाते हैं। तो इस पेपर में आपको कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन की भी जरूरत होती है। एफआर में 90 प्लस लाना वो मेरा भी एक ड्रीम था जो पूरा हुआ है। एफआर में बहुत सारे चैप्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेस चैप्टर्स, कई लोग उसे मिसलेनियस समझ के जाने भी देते हैं, पर वो मिसलेनियस नहीं होते, वो अदर चैप्टर्स होते हैं। जब भी कोई पेपर हार्ड निकालना हो या फिर ट्रिकी निकालना हो, तो आईसीआई के पास यही सारे चैप्टर्स है जिनमें से वो हार्ड क्वेश्चन ला सकता है। अगर मैं टॉपिक वाइज जाऊं तो जो मेंस चैप्टर्स गिने जाते हैं एफआर की एग्जाम के लिए, वो है अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन। अमालगमेशन एंड कंसोलिडेशन, जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि दोनों में से एक ही प्रेफर करें, क्योंकि दोनों बहुत ही लेंथी सम होते हैं। तो पेपर में अगर दोनों करने जाए तो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। मैंने दोनों किए थे क्योंकि मुझे वो दोनों अच्छी तरीके से आता था। कंसोलिडेशन में मैंने अपनी नोट्स बनाई थी, जिसमें मैंने जो भी पॉइंट्स होते हैं सम वाइज कि जैसे कि कंसोलिडेशन का एक सम होता है जिसमें डिविडेंड की कुछ ट्रीटमेंट होती है, तो वो मैं ट्रीटमेंट लिख देता था। एग्जाम के अगले दिन आप पूरा सम रिफर करो, उससे अच्छा है कि जो एक दो स्पेशल पॉइंट्स है वो रिफर कर सको। तो सारे सम रिफर करना जरूरी नहीं है, सारे सम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिफर करना बहुत ही जरूरी है। अमालगमेशन में ऐसा होता है कि जितनी भी आप प्रैक्टिस और करोगे उतना अच्छा होगा। उसके लिए एसएम में बहुत सारे सम दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, जो प्रीवियस प्रैक्टिस मैनुअल इश्यू करती थी आईसीआई, उसमें भी कई सारे सम दिए हुए हैं, तो वो सारे सम रिफर करना बहुत ही जरूरी है। कमिंग टू एएस, जो पहला क्वेश्चन रहता है 20 मार्क का और जो लास्ट का क्वेश्चन रहता है 16 मार्क का, उसमें जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ही ज्यादा फोकस होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत सारी बुक्स भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी है जो रिफर करने होते हैं। उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल इश्यू गाइडेंस नोट होती है वो भी आपको पढ़नी बहुत ही जरूरी है। एएस अमालगमेशन कंसोलिडेशन जनरली पेपर में 50 मार्क्स इनका होता है, बट द रेस्ट 50 मार्क्स इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैल्यू एडेड है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, इसॉप्स जिसे शेयर बेस्ड पेमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे चैप्टर्स मिला के तकरीबन बहुत ही अच्छे स्कोर कर जाते हैं। उसमें भी जितने सम ज्यादा करोगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, उसकी भी नोट्स होती है कि ये फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के हिसाब से ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी होती है। ये सब चीजों के थ्रू आप एग्जाम के अगले दिन भी सभी पॉइंट वेरी क्विकली रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया तो बाकी के सारे पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। मेरे आईपीसीसी में भी एक्चुअली गुजरात में सबसे ज्यादा थे, अकाउंटिंग में 95 थे, वही बेस मैंने इसमें भी फॉलो किया हुआ है। और सीए फाइनल में भी सेम रिजल्ट, मुझे सिर्फ 1 मार्क के डिफरेंस से 94 मार्क्स आए। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एग्जामिशन लाना एफआर में बहुत ईजी है। अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तो एफआर में एग्जामिशन आता है। 90 प्लस लाने के लिए थोड़ी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको पूरी करनी पड़ती है। मतलब आगम का ये कहना है कि आप कोई भी चीज ऑप्शन में पहले तो ना छोड़े, और जो भी अगर लेंथी चैप्टर है तो उसमें आप ट्रीटमेंट वाइज अपनी नोट्स बनाते जाओ। हाँ, अपनी नोट्स बनाते जाओ। और एक दूसरी चीज जो आपने कही उस पे से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा, कुछ छोड़ो नहीं, और एग्जाम में भी बने तो 100 मार्क का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करने की कोशिश करो। अगर आप 100 मार्क का नहीं लिख रहे हो, 70 तक लिख रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आईसीआई मुझे 60 अप देगा? 100 का लिखते हो तो एग्जामिशन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। पूरा पेपर कंप्लीट कीजिए, सिलेबस पहले तो पूरा कंप्लीट कीजिए एग्जाम के पहले। राइट, मतलब ये सही बात है कि लोग एग्जामिशन लाने का ट्राई करते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि वो उनका पेपर कैसे कंप्लीट करें। तो उनके लिए आई थिंक उनको टेस्ट या ऐसा कुछ ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से आपको एक पता चलता है कि 3 घंटे में मैं कैसे अपने पेपर को मैनेज कर सकता हूँ। आपको ये पता चलता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले लिखता हूँ तो मुझे जल्दी स्पीड में आता है क्वेश्चन। मेरा ऐसा था कि मैं ऑलवेज फर्स्ट से ही चालू करता था और जाता था आगे। सिर्फ एक ही पेपर में मैंने ऐसा नहीं किया होगा, पर टेस्ट सीरीज से आपको एक बहुत ही अच्छा, अपने आप को सेल्फ टेस्ट कीजिए। पेपर के मार्क उस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को कितना इवैल्यूएट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। राइट, थैंक यू सो मच आगम। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि एफआर में 90 प्लस कैसे लाना है। आई होप आप आगम ने जो बताई वो टिप्स का यूज करें एंड अपनी स्टडी में फॉलो करें, ताकि आप भी 90 प्लस लाने का ट्राई तो कर सके। वो आए ना आए वो अलग चीज है, पर आप ट्राई तो कर सकते हो। सो हम नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाएंगे कि एसएफएम में 90 प्लस स्कोर कैसे करना है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की अपडेट इजीली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।